शक्ति के 48 नियम। लेखक रॉबर्ट ग्रीन। नियम 3, अपने इरादे छुपाकर रखें। विचार, आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यह जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफ़ी दूर तक ले जा सकते हैं और काफ़ी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादे का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की कुंजी। ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कर देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बात करने की इच्छा बहुत से आम लोगों की होती है और यह स्वाभाविक भी है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टवादिता से वे लोगों के दिल जीत लेंगे और अपनी भलमानसता को प्रमाणित कर सकते हैं। वे बहुत मुगलाते रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौथरा हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज़्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज़्यादा होती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोले। बुद्धिमानी इसमें है कि लोग वही कहे बुद्धिमानी इसी में है कि लोगों से वही कहे जो लोग सुनना चाहते हैं। समझदारी यह नहीं कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते हैं या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में लोग ना तो आपका सम्मान करेंगे ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है जिसका लोग सम्मान नहीं करते या जिससे लोग नहीं डरते, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादे को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादे को छिपाना की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है। प्रायः हम दिखने वाली चीज़ों पर भरोसा करते हैं। हमें जो दिखता है और हम जो सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते। अगर हम दिखने वाली चीज के पीछे दूसरी चीज के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाकर रखना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या ऐसा उद्देश्य बताएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादे को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंदियों को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उसका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्द का वजन बढ़ जाता है। इयोबो ने इसी तरह ओथेले को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था।
ऐसा लग रहा था कि इयोगो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्मानो की बेवफाई के बारे में उसको चिंता निष्कपट है। ऐसे में ओथेलो उस पर अविश्वास कैसे कर सकता था? अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठे और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे ज्यादा धोखेबाज वे होते हैं, सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एक रूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जिसकी किसी को भनक भी नहीं मिलेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोगों को इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रॉथचाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात का अभ्यास किया कि वे नकली मुस्कुराहट और भावहीन चेहरे के पीछे अपने असली विचार छिपा ले। याद रखें, अपनी प्रतिभाशाली वाक्पटुता को छिपाने और भावहीनता का नकाब पहनने में धैर्य और विनम्रता की जरूरत होती है। इस तरह आप नीरस नकाब को लगाकर निराश ना हो। अक्सर भावहीनता से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है। भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और आज्ञाकारी होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। विशेषज्ञ की राय: जो योग्य सेनापति शत्रु पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है, वह अपने शत्रु को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता। अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति को छिपाए, अपनी योजनाओं को तब तक ना प्रकट करे जब तक कि उनका विरोध करना असंभव ना हो जाए, जब तक कि युद्ध पूरा ना हो जाए। युद्ध की घोषणा करने से पहले ही विजय हासिल कर ले। संक्षेप में, उन सेनापतियों का अनुसरण करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती हैं जहां से वे अपनी सेना लेकर गुजरे। निनॉन डे ला एनक्लोस 1623 से 1706। अगर कोई गलती हो तो सुधार के लिए अवश्य बताएं। धन्यवाद।